सदगुरु कबीर को सत सत नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव जी, त्याग तपोनिष्ठ, कल्याण इच्छुक, वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, हम सभी साधक प्रत्येक दिन के नियमानुसार सदगुरु कबीर सजीवन सेवा आश्रम के तत्वाधान में सत्संग भवन के साधना कक्ष में उपस्थित होकर ध्यान साधना एवं स्वाध्याय में भाग लेते आ रहे हैं। आइए आज कठोपनिषद में अपने को देह से निकाल लो। आज का विषय है अपने आप को देह से निकाल लो। हर मनुष्य के हृदय में जो अंगूठे के माप का हृदय आकाश है, हृदय आकाश बता रहे हैं कि सबके पास हृदय है और हृदय का माप, अंगूठे का माप, मतलब हृदय आकाश, अंगूठे के माप का हृदय आकाश, उसमें चेतन पुरुष जो अंतरात्मा है वो बैठा है। सदगुरु कबीर ने आत्मा को हृदय निवासी बताया है। हृदया वसित ही राम न जाना, और आत्मा को राम भी कहा है। तो यह आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? आत्मा का निवास स्थान हृदय है। साधक को चाहिए कि जैसे चतुर लोग मूंज में से सीख निकाल लेते हैं, वैसे धैर्य पूर्वक अपने माने गए शरीर से उसे विवेक द्वारा निकाल लो। बड़ी अच्छी युक्ति है। क्या कहते हैं? साधक को चाहिए, हम लोग साधना करने आए हैं, सभी साधक हैं, बताते हैं कि जैसे कोई चतुर लोग मूंज में से सीख निकाल लेता है, वैसे धैर्य पूर्वक अपने माने गए शरीर से, शरीर को हम लोग अपना माने हुए हैं कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, और इसी के लिए अनेकों कार्य व्यवहार करते हैं। तो ऋषि बताते हैं कि जिस तरह से मूंज में से सीख निकाल लेता है, इमली में से इमली का बिच्चा निकाल देता है, उसी प्रकार से शरीर में से आत्मा को निकाल लो। किसके द्वारा? विवेक के द्वारा। बिना विवेक कुछ नहीं होगा, विवेक तो लगाना ही पड़ेगा। और विवेक होता कैसे है? विवेक विचार से होता है। सबसे पहले तो मनन होता है, चिंतन होता है, मनन चिंतन के बाद विचार किया जाता है, और विचार के बाद विवेक होता है, और विवेक के बाद ही ज्ञान जगता है। विचार के बाद विवेक और विवेक के बाद ज्ञान जगता है। तभी अंधकार मिटता है, अज्ञानता मिटती है, और अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। सारे बंधन कटते हैं। और वह आत्मा को कैसे समझेंगे? आत्मा शुद्ध है और अमृत स्वरूप है। जिस आत्मा को सदगुरु इशारा करते हैं कि आत्मा को हृदय से, शरीर से ऐसे निकालो, हृदय निवासी आत्मा को शरीर से ऐसे निकालो जैसे कि मूंज में से सीख निकाल लिया जाता है। और वह आत्मा को कैसे समझो? अपने आत्मा को शुद्ध समझो, अमृत समझो। अमृत जिसकी मृत्यु नहीं होती है, अमृत, उसे शुद्ध और अमृत स्वरूप समझ के ही हम शरीर
को अशुद्ध समझेंगे, नाशवान समझेंगे, क्षणभंगुर समझेंगे, तभी तो हम आत्मा को शरीर से निकाल पाएंगे। मनुष्य के शरीर में रहे हुए हृदय में जो शून्याकाश है वह अंगूठे के बराबर है। यहाँ बताते हैं, ऋषि बताते हैं, सदगुरु भी बताते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है ना, शरीर में जो हृदय है वो शून्य आकाश खाली है, अंदर खोखला आकाश, वहां वह अंगूठे के बराबर है। अंगूठा समझ रहे हैं ना, शरीर हाथ में अंगूठा है, अंगूठे के बराबर है। यह कथन लाक्षणिक है, ऐसा नहीं उसका कोई नाप किया है कि अंगूठे के बराबर ही है, एक लाक्षणिक है। सरल तात्पर्य इतना ही है कि जो मनुष्य की अंतरात्मा है वह चेतन पुरुष है और उसके हृदय में ही विद्यमान है। एक लाक्षणिक बात है कि अंगूठे के भाग के तरह है, अंगूठे के भाग जितना उतने जगह है नहीं, एक लाक्षणिक है, लेकिन इतना है कि यह जीवात्मा हृदय निवासी है, हृदय में निवास करता है, वही विद्यमान है। और यह भी अर्थ नहीं है कि वो जो हृदय है ना, हृदय नामक मांस के लोथड़े में अटका है हृदय। डॉक्टर देखिए हृदय को निकाल लेता है तो उसी के मांस में लिपटा हुआ आत्मा, ऐसी बात नहीं है। तात्पर्य है मनुष्य का अपना सार तत्व एवं अंतरात्मा चेतन पुरुष है और शरीर में ही रहता है, सभी शरीर में, केवल मानव के शरीर में नहीं, प्राणियों के शरीर में ही जीवात्मा रहता है। धैर्य की आवश्यकता है, इतना जल्दी यह काम नहीं होता है कि जल्दी से हम लोग ध्यान साधना करेंगे और शरीर में से जैसे आत्मा निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत काल निरंतर अनादि काल की संस्कारों को, वासनाओं को दूर करते 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 जब सारी वासनाएं मिट जाएगी, सारे दोष मिट जाएंगे, तब यह स्थिति आती है। हमें शरीर का प्रबल अहंकार एवं मोह हो गया है। शरीर में रहते रहते शरीर को खिलाते पिलाते नहलाते होते होते क्या हुआ है, शरीर से मोह हो गया है। अब जब विचार करते हैं कि हम शरीर से अलग शुद्ध चेतन हैं, ये तो विचार करना पड़ेगा ना भाई। बिना विचार किए, बिना चिंतन किए कैसे अनुभव होगा? अनुभव करना पड़ेगा। लोग, संसार के लोग ये चीज जानते ही नहीं है कि मैं शरीर से अलग हूं, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हूं। इसका ज्ञान किसी को नहीं है। इसका ज्ञान साधक जो कल्याण इच्छुक है, जो विचार करता है, विवेक करता है कि शरीर छूट जाने के बाद शरीर मुर्दा हो जाता, जैसे आत्मा निकल गया तो शरीर मुर्दा हो गया। तो मुर्दा क्यों हुआ? मुर्दा इसलिए हुआ कि उससे आत्मा निकल गया। इसका मतलब है कि शरीर से आत्मा अलग है तब न निकल गया। यदि वो मांस के लोथड़ा में रहता तो निकलता कैसे? इसलिए आत्मा साफ साफ अलग है। तब यह भाव अधिक समय तक नहीं टिकता और शरीराभिमान की कोई पुनः मन जलाशय पर छा जाती है। ऐसा बारंबार हो जाता है। जब शरीराभिमान होता है किसी को कि मैं शरीर हूं, तो आत्मभाव मिट जाता है, भूल जाते हैं, काम काज व्यवहार करते समय सब भूल जाते हैं। ये तो हर समय याद करने से याद रहता है, नहीं तो भूलन लान तो है। ये मन भुलाते रहता है संसार में। जीवात्मा को मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, यह भुलाते रहता है। कौन भुलाता है? मन भुलाता है। मन को अच्छा लगता है, यह संसार अच्छा लगता है, पांचों विषय अच्छा लगता है,
लेकिन अपने आत्मा को, अपने मालिक को याद करना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी बात, हमें मन के पीछे भागने में, मनोरंजन में बहुत आनंद आता है, जी हम बता रहे हैं। और इसके चलते होता क्या है, जब आत्मा के भाव को भूल जाते हैं हम, तो अहंकार हो जाता है, अभिमान हो जाता है। देखिए किसी किसी आदमी को शरीर का कितना अभिमान कि मैं तो जवान हूं, मैं बलवान हूं, मैं रूपवान हूं, मैं गुणवान हूं, बस अभिमान हो गया, अहंकार हो गया। बस अहंकार जिसको हो गया, मामला खत्म। अहंकार करने की बात कहाँ है भाई, किस चीज का अहंकार करें। चलते चलते शरीर एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पिचका पिचका हो जाता है, और देखिए मांस का लोथड़ा बन जाता है। चलते चलते चक्कर आता है, गिर जाता है। आदमी शरीर का अभिमान करता कैसे है, शरीर क्षणभंगुर है। आज जवान है, देखिए एक दिन किसी का पेट खराब हो गया, जैसे पेट खराब हो गया पूरा झाड़ हो गया 8-10 बार, बस शरीर झुलस जाता है, झुलसता है कि नहीं, कमजोर हो जाता है, कहता है तो कमजोर हो गया शरीर। सुंदर शरीर 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में ऐसा हो जाता है, कितना बढ़िया शरीर है। यदि रोग बीमारी आ जाती है तो 2-3 दिन में शरीर ऐसा हो जाता है कि आश्चर्य हो जाता है कि इतना सुंदर शरीर ऐसे कैसे हो गया। इसलिए शरीर का अभिमान नहीं करना चाहिए। ऋषि कहते हैं कि घबराओ मत, आत्मा का अनुभव होगा जब तुम विचार करोगे, पवित्र रहनी से रहोगे, गंदगी में रहना बंद करोगे। आज व्यक्ति इतना अशुद्ध जीवन जीता है, मांस मछली खाता है, नहाता भी नहीं है, कोई कोई तो दिन दिन भर नहीं नहाता है, कोई कोई 7 दिन 8 दिन भी नहीं नहाता है, और बस खाता है और जीता है। जिसका जीवन अशुद्ध होगा, जिसका जीवन अपवित्र होगा, वो पवित्र भोजन करेगा, वो पवित्र जीवन जिएगा, तो पवित्र जो आत्मा है, अमृत आत्मा है, उसका अनुभव कैसे करेगा, क्योंकि काय जम जाएगी, पर्दा पड़ जाएगा ना। ऋषि कहते हैं सतत विचार करते चलो, सतत हर समय विचार करते चलो कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, हर पल। पहले हम लोग जब आए थे सदगुरु के शरण में, इलाहाबाद में रहते थे, तो ऐसी पढ़ाई होती थी, और पढ़ाई होती थी तो वहां ऐसा भाव बन जाता था, हर पल चलते फिरते उड़ते बैठते खाते पीते मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। यह भूलता कब है, भूलता तभी है जब कर्म प्रपंच में अधिक लग जाता है मन। इसलिए प्रवृत्तियां अधिक नहीं चाहिए, इच्छाएं कामनाएं जितना होती चली जाएगी, जितनी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जाएगी, जितनी कामनाएं बढ़ती चली जाएगी, आत्म भाव मिटता चला जाता है, और धीरे धीरे ये जीव माया में फंस जाता है। प्रत्येक दिन जो व्यक्ति याद करेगा, उठते उठते जैसे नींद खुलती है और उठते उठते याद करे मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप सबका जनया मैं आत्मा हूं, मैं शरीर से अलग हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर में हूं, शरीर में रहते हुए शरीर से अलग हूं। जब आप जान लोगे, ऐसे जानोगे, तो फिर एक दिन ऐसा हो जाएगा, करते करते अभ्यास करते 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 अनुभव होने लगेगा कि सचमुच में मैं आत्मा ही हूं, शरीर नहीं हूं। तो शरीर में रोग भी लग जाए, कहीं दर्द हो जाए, कहीं ठोकर लग जाए, कहीं कट जाए, तो उतना दुख नहीं होता है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा का अनुभव होता है, कहीं ठोकर लग गया, मुझे तो नहीं लगा है, शरीर को लगा है, शरीर तो अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, मैं तो अजर अमर हूं,
अखंड हूं और विनाशी हूं, शुद्ध हूं, अमृत हूं, मुझे कुछ होने वाला ही नहीं है। इसीलिए तो गीता में महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः नोचैनं क्लदयन्त्यापो नो शोष्यति मारुतः। इस आत्मा को नो शस्त्र काट सकता है, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, नो अग्नि जला सकती है, नो हवा उड़ा सकती है, नो मिट्टी गला सकती है। ये जीव आत्मा अजर अमर अखंड और विनाशी है, गीता भी कह रही है। और इसी की पूजा, इसी का मनन चिंतन गीता कहती है कि हर पल आत्मा में ही डूबे रहो, आत्मा का चिंतन करते रहो। जो उपद्रष्टानुमानता चौभारता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति प्रचापुक्तो दे अस्मिन पुरुष पर। गीता क्या कहती है? उपद्रष्टा देखने वाला, उपद्रष्टानुमानता, भारता, भोक्ता, महान ईश्वर परमात्मा यही जीवात्मा ही है। फिर गीता बता रही है। दुनिया के लोग कहते हैं कि ईश्वर परमात्मा कहीं अलग है, आकाश में है ईश्वर परमात्मा, लेकिन गीता कहती है, सदगुरु कबीर कहते हैं, अरे बड़े बड़े विवेकी संत यही कहते हैं कि जीवात्मा, ये परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है। बुद्धस्य आत्मनि देवता, बुद्धिमान के लिए आत्मा ही देवता है। परंतु संसार के सभी लोग सोचते हैं कि देवता तो कहीं और है, अलग है, लेकिन जो बुद्धिमान है, जो विवेकी है, उसके लिए आत्मा ही देवता है, वो दृष्टा है, मानता, भारता, भोक्ता, महान ईश्वर परमात्मा ये जीवात्मा ही है। जब इसको समझेंगे, अपने महत्व को, अपने गरिमा को समझेंगे, तभी तो गलत कर्म छूटेगा। लोग तो सोचता है कि परमात्मा ने हमें जैसा भेजा है वैसा हम हैं। परमात्मा ने नहीं भेजा है, आपने जैसा कर्म किया है वैसा देह पाया है, जैसा कर्म किया है वैसा जीवन पाया है। कर्मों के अनुसार ही आप अपने जन्म को पाए हैं। इसलिए कर्म की पवित्रता बहुत आवश्यक है। व्यक्ति जितना पवित्र जीवन जिएगा, जितना पवित्र जीवन जिएगा, उतना ही व्यक्ति सत्य में जुड़ता चला जाएगा, अपनी आत्मा में जुड़ता चला जाएगा, अपनी स्वरूप स्थिति को प्राप्त करेगा। ये तो साधना का विषय है और यह बात जल्दी समझ में आएगा संसार के लोगों को? नहीं आएगा, क्योंकि इसका चिंतन कभी करता ही नहीं है। कोई साधक, कोई विवेकी संत ही करते हैं। उनको ज्ञान हो गया कि मानव जीवन तो इसीलिए मिला है, अपने को पहचानने के लिए, अपने आप में स्थित होने के लिए। ये कब होंगे? बाहर तो मन दौड़ते रहेगा। तुम अपने आप को देहाती शुद्ध चेतन होने का हर्षण अनुभव करोगे। जब चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो चिंतन यह अपने आप अनुभव होने लगेगा। समझना चाहिए कि यह अंतरात्मा चेतन पुरुष शुद्ध और अमृत है। ज्ञान मात्र होने से, शुद्ध तथा नित्य होने से क्या है? ये ज्ञान मात्र। आत्मा क्या है? जीवात्मा ज्ञान मात्र है और शुद्ध है, नित्य है, अमृत एवं अमर है। जब यह धारणा मन में निरंतर बहने लगती है, ये धारणा जब मन में निरंतर छूटे, कबू ना छूटे, श्वास श्वास में यह हर समय अनुभव हो कि मैं आत्मा हूं, तब देखिए हर पल निरंतर नित्य होने से अमृत एवं अमर है। यह आत्मा नित्य है। जब यह धारणा मन में निरंतर बहने लगती है, अर्थात जब स्वरूपाकार वृत्ति निरंतर हो जाती है, तब शुद्धता और अमृत तत्व व्यवहारिक हो जाते हैं। ये जीवन की पूर्णता है। जीवन की पूर्णता यही है।